से आएगा। लोग कहते हैं कि भाई जो है जो यही है वहाँ लेकर थोड़ी जाएंगे। तो महापुरुष कहते हैं कि यहाँ दान में देकर जाना ही वहाँ साथ ले जाने का एक साधन है। अगर वहाँ चाहिए तो यहाँ थोड़ा थोड़ा देते रहो भाई, सेवा करते रहो गाय माता की, गौग्रास के लिए देते रहो। कई बार लोग कहते हैं भाई जी महाराज कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो लोग बुराई बहुत करते हैं हमारी। हम बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं पर सब हमसे घृणा करते हैं, कोई हमसे खुश नहीं है। तो महापुरुष कहते भाई संसार तो भगवान से भी दुखी है, हम तो इंसान हैं। पूरी दुनिया को हम एक साथ खुश नहीं कर सकते, पर याद रहे कि हमारा परमात्मा हमसे खुश रहे, हमारे कर्म अच्छे हो। बाकी तो दुनिया का तो नियम है। कल ही हमने कहा था कि आज की दुनिया के शुभ चिंतक आपका शुभ होता दिखेगा वो चिंता में पड़ जाएंगे, ये शुभ चिंतक है। दुनिया का नियम है, जब जब कोई आगे बढ़ा है, जो जहां कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा वो आपकी निंदा करेगा, चुगली करेगा। जब कोई आपकी बुराई करे या निंदा चुगली करे तो परेशान मत होना। कोई आकर के कहे कि उस गांव में 10 लोग आपकी बुराई कर रहे थे तो परेशान मत होना। घर के मंदिर में जाना और भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लगा करके धन्यवाद करना, हे मालिक तूने मुझे उस लायक बनाया कि दूसरे के महफिल में भी चर्चा मेरी हो रही है। अगर उस लायक नहीं होता तो कौन मुझे पूछता। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, अब तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। अगर कहीं आपकी निंदा चुगली हो रही हो तो लड़ने मत जाना भाइयों, भगवान का धन्यवाद करना। अब आप कहो क्यों लड़ने नहीं जाए जी, हम तो जाएंगे। ऐसे कैसे कोई हमारी बुराई कर दे, कोई महिला कैसे हमारे बारे में कुछ कह रही है अभी जाएं अभी लड़ाई करें। तो किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही, भाई जब हम कई बार चल के रास्ते से जा रहे हैं तो कई बार कई कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं और कई बार कोई कुत्ता काट भी लेता है। अगर रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते ने आपको काट लिया तो क्या करोगे? आप भी कुत्ते को काटोगे? नहीं। क्या कहोगे? अरे कुत्ता है काट लिया, इसका स्वभाव है काटने का, मैं थोड़ी काट सकता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। उसका स्वभाव है काटने का, भौंकने का, मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? बाकी दुनिया में जितने लोग एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं उतने लोग अगर एक दूसरे का हाथ खींचने वाले होते तो हमारा समाज कहां से कहां पहुंच जाता भाई। जितना एक दूसरे का बुरा करने वाले हैं उतना अगर अच्छा करने वाले होते तो आज हमारा देश हमारा समाज कहां पहुंच जाता। विचार करके देखिए, हमें दूसरों ने नहीं लूटा है, हमने ही अपनों को लूटा है। आज अगर हम एकजुट होकर के रहते तो क्या बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही है वो घटती? और बांग्लादेश में नहीं, हमारे भारत में भी कई जगह ऐसी है जहां घटनाएं घट रही है। कारण हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, ये आगे नहीं बढ़ जाए, ये आगे नहीं बढ़ जाए। आज की दुनिया का इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। कोई आगे बढ़ता है तो उसको पीछे कैसे लाते हैं। एक बार एक कौवा एक हंस से मिला, ध्यान से सुनना। कौवे ने हंस को पूछा, आप भी पक्षी हैं, मैं भी पक्षी हूं, पर मैं तो ऐसा काला कलूटा हूं, आप कितने बढ़िया हैं, आपका क्या बढ़िया रूप है, क्या सुंदरता है, क्या हष्ट-पुष्ट काया है, ऐसा क्या खाते हैं आप? तो हंस ने कहा, मैं तो मानसरोवर में मोती चुगता हूं। मोती चुगने वाले का तो स्वरूप सुंदर होना ही होना है। तुम यहाँ मांस के टुकड़े खाते हो इसलिए तुम्हारा ये हाल है। तो कौवे ने भी जिद करी, भाई साहब कभी मुझे भी मानसरोवर लेके चलो, दिखाओ तो सही कि मोती होता कैसा है। अब बहुत ज्यादा जिद करने लगा। जब कभी हंस दिखे वो हाथ जोड़े निवेदन करे, एक बार मानसरोवर ले चलो। एक बार हंस को दया आ गई, कौवे को लेकर के मानसरोवर गया।
और वहां कौवे को हंस ने मोती चुगना सिखा दिया। वो मोती चुगने लगा, हष्ट पुष्ट हो गया और बड़ा सुंदर स्वरूप हो गया उसका। अब खूब समय मानसरोवर में बिताने के बाद एक दिन कौवे को उसका परिवार याद आया, क्योंकि वहां तो सब हंस ही हंस है। जो हंस उसे लेकर आया था उस हंस के पास जाके कहता, भाई साहब मुझे मेरे घर की याद आ रही है, एक बार मुझे लेके चलो। तो हंस ने कहा कि वहां जाओगे तो फिर से जीवन नर्क हो जाएगा, यहाँ आराम से रहते हो, मोती चुगते हो, आपका स्वरूप देखो कितना सुंदर हो गया, क्या करोगे वहां जाके। हंस ने खूब मनाया। कौवा कहता है बस आप लेके चलो, एक दिन भर के लिए मुझे छोड़ देना, शाम को वापस ले आना। अब बहुत जिद करने लगा तो हंस कौवे को लेकर के गए और हंस ने सुबह कौवे का जो परिवार था, जो समाज था, उनके पास कौवे को छोड़ दिया और कहा कि शाम को उधर से आते समय वापस ले चलूंगा। ठीक है। अब जैसे ही मानसरोवर वाला कौवा आया तो बाकी के कौवाओं का जो समाज था उन्हें पता चला कि हमारी समाज का कोई व्यक्ति बहुत दूर से आया है वापस जाकर के। तो सब मिलने गए। सब ने देखा, वाह भाई इसकी तो काया पलट गई, ये तो बड़ा सुंदर हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा क्या खाया वहां पर? बोले वहां मोती चुगता था। सब भांति भांति से बातें करने लगे और कहा कि चल अब कोई अच्छी जगह किसी पानी का कहीं किनारा देख करके बैठेंगे। तो सब उड़ते हुए जा रहे थे, रास्ते में देखा एक पशु मरा हुआ पड़ा है। तो बाकी के कौवे ने कहा कि अरे भाई रुक, मानसरोवर वाले को कहा कि रुक थोड़ी देर, अब कुछ खाने का मिला है तो थोड़ा नाश्ता पानी करके चलें। मानसरोवर वाले कौवे ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाता, मैंने सब छोड़ दिया, मैं हंस के साथ मोती चुगता हूं। तो बाकी के जो कौवे थे उन्होंने कहा कि खाना मत, कम से कम बैठ तो जा, हम तो खाएं। वो थोड़ी दूर जा करके बैठ गया। ये सब उस पशु का मांस खाने लगे और यहाँ बाकी के कौवों में से एक दो कौवे ने कहा कि अरे भले खाना मत, कम से कम पास में आके तो बैठ, हमारी बातें तो सुन। पास में बुलाया और थोड़ा पास में आया तो कहा कि कई ऐसे कौवे हैं जो बेचारे बूढ़े हैं, सुन नहीं पाते, एक काम कर पशु के सींग पे बैठ जा। बहुत देर हो गई, मानसरोवर वाले कौवे का मन नहीं है कि मैं यहाँ बैठूं, पर समाज वालों ने बिठा लिया, बैठ गया। अब कहा कि देख अब तू खा नहीं सकता, तेरा हष्ट पुष्ट शरीर है, एक काम कर इस पशु का मांस तोड़ तोड़ करके जो बूढ़े बूढ़े कौवे हैं कम से कम इनके मुंह में रख दे, इनसे टूट नहीं रहा है। उसका बिल्कुल मन नहीं है, पर उसके समाज वाले बार बार कह रहे कम से कम इतनी तो मदद कर, तेरी ये हष्ट पुष्ट काया किस काम की। मजबूरी में तोड़ तोड़ करके दूसरे बूढ़े बूढ़े कौवा के मुंह में देने लगा और अंत में ऐसा हुआ, एक कौवे ने कहा कि तेरा मुंह तो पूरा गंदा हो गया, अब एक निवाला खा और ले। नहीं खाना चाहता था पर जबरदस्ती करके समाज वालों ने खिला दिया और मानसरोवर में मोती चुगने वाले, हंस के साथ रहने वाले एक अच्छे पंछी का संग करने के बाद भी पुनः अपनी समाज में ला करके अपने जैसा बना दिया। यही समाज की कुरीतियां हैं भाई। अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसे आगे बढ़ने नहीं देते, वापस खींचते हैं। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, मरने के बाद जितने लोग घर के लोगों को सांत्वना देने आते हैं, उतने लोग जब वो जीवित था तब कभी घर आ गए होते तो शायद वो समय से पहले मरता ही नहीं। मरने के बाद जो लोग अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार में सहयोग करने आते हैं, जब वो जीवित था उस समय उसकी मदद कर दी होती तो शायद वो समय से पहले मरता ही नहीं। मरने के बाद किसके लिए कर रहे हो भाई? जब तक वो जीवित है तब तक प्रयास करिएगा कि वो खुश रहे। जब तक वो जीना चाहता था तब तक उसे जीने नहीं दिया और मरने के बाद फिर प्रशंसा करो, बड़ा अच्छा आदमी था, भला आदमी था, तो क्या फायदा। संत कहते मनुष्य का कर्तव्य है वसुदेव कुटुंबकम, सबको अपना समझें, एक दूसरे की सहायता करें। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे और हौसला दे, उसकी मदद करे।
समाज के लिए जो समाज में कुछ कुरीतियां हैं उन्हें मिटाने का प्रयास करें, व्यसन से लोगों को दूर करें, बुरी आदतों से लोगों को दूर करें, ये हम सबका उद्देश्य है। और कथा यही सब सिखाती है। कथा में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां कथा का सार होता है कि भाई अब समय है, हमें सुधर जाना चाहिए।